हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम केमिस्ट्री इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ठोस, द्रव तथा गैस। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी मानी गई हैं, लेकिन इस लेसन से हमसे ज़्यादा अवस्थाओं के बारे में नहीं क्लियर करना है, तो हम केवल 3 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहली अवस्था का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड। आप लोग सभी लोग जानते हैं सॉलिड क्या होता है। अगर हम अंतराणु कणों के आधार पे इंटर मॉलिक्यूलर के आधार पर हम बात करें, तो जो सॉलिड के अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं। मतलब स्पेस की बात करें, मतलब स्पेस की बात करते हैं, तो इनके अणु क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, पास होते हैं, पास। द्रव के अणु थोड़ी दूर होते हैं, जबकि गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। इसलिए मेनली ठोस क्या है? ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनके अणु बहुत पास होते हैं और जिनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। आयतन एवं आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस वो पदार्थ होते हैं। मतलब अगर कोई ठोस पदार्थ है तो चाहे जिस स्थान पे चाहे जैसे रखा जाए, उसकी जो आपकी वॉल्यूम है, शेप है, वो नहीं बदलता है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम इसका सेम रहता है। अब हम आगे बात करते हैं इस लेसन में केवल हमको इस लेसन का नाम ही है ठोस अवस्था। इस लेसन में ठोस के बारे में हम केवल पढ़ेंगे हम, तो द्रवों और गैसों का मतलब इसमें कोई पढ़ने से ज़्यादा कोई विशेष फायदा नहीं है, इसलिए केवल ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ इस लेसन में ठोस के बारे में, ठोस क्या है, ठोस के कण कैसे होते हैं, ठोस का निर्माण कैसे हुआ है, कितने प्रकार के ठोस जालक बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तब आगे हम ठोस के बारे में बात करते हैं कि ठोस आखिर में है क्या, ठोस के प्रकार क्या है। ठीक, ठोस का प्रकार क्या है, ठोस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ठोस को 2 हिसाब से बांटा गया है। ठोस का जो बंटवारा है वो 2 हिसाब से किया गया है। एक है कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस, सॉलिड स्टेट,
सॉलिड, इसको दो आधार पर बांटा गया है। पहला कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा अंतरा आणविक बल के आधार पर, अंतरा आणविक बलों के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा ठोस होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को केवल मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होते हैं जिनके घटक कण, परमाणु, अणु या आयन होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होते हैं जिनके घटक कण या तो परमाणु हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वो प्रायः 3D होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं जो 2D में भी पाए जाते हैं। इनका जो विन्यास होता है 3D और 2D भी होता है। उसके अलावा इनमें जो अणुओं की जो व्यवस्था होती है, घटक कणों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है, नियमित एवं व्यवस्थित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के भी घटक कण, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है। नियमित कोई व्यवस्था नहीं होती है। नियमित कोई व्यवस्था नहीं होती है और इनकी आकृति, ये इनका कोई विन्यास 3D या 2D भी नहीं होता है, कोई निश्चित विन्यास भी इनका नहीं होता है। कुल मिला के क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस हैं जो वास्तविक रूप से ठोस हैं, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस को एक नेम और दिया गया है, ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये वास्तव में ठोस होते हुए भी ठोस नहीं है, इसको स्यूडो ठोस कहते हैं। स्यूडो सॉलिड मतलब नकली ठोस। नकली ठोस स्यूडो सॉलिड कहते हैं। मतलब आप लोग ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा कि वैसे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर पुनः सॉलिड को 2 भागों में बांटा गया है, कणों की व्यवस्था के आधार पर और अंतरा आणविक बलों के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर भी सॉलिड को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं क्योंकि यही वास्तविक रूप से ठोस होते हैं, बल्कि अक्रिस्टलीय ठोस को स्यूडो सॉलिड कहते हैं जो कि नकली ठोस होता है। इनको नकली ठोस कहते हैं।
अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनके घटक कण क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं। तो क्रिस्टलीय जो होते हैं उनके घटक कण परमाणु, अणु, आयन होती है, इनकी व्यवस्था 3D या 2D होती है, नियमित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनकी व्यवस्था नियमित नहीं होती, इनकी आकार कोई निश्चित नहीं होता है। इस तरीके से क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस का बंटवारा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से ऐसे ठोस हैं जो फ्यूजो ठोस में आते हैं। जैसे बटर, मक्खन, रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये सब ठोस तो हैं लेकिन ये फ्यूजो सॉलिड में आते हैं, क्योंकि ये ठोस होते होते इनको एक और कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें कहते हैं अतिशीतित द्रव। ठोस होते हुए भी एक प्रकार के ये द्रव की श्रेणी में आते हैं, तो इनको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इस अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। मतलब बहुत अधिक अगर किसी द्रव को ठंडा कर दिया जाएगा तो वो इस प्रकार का सॉलिड बन जाएगा, जैसे मक्खन, रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि ऐसे पदार्थ बन जाएंगे। और बाकी जितने भी ठोस हैं वो सब क्रिस्टलेट सॉलिड में आ जाएंगे। जितने भी आपके सामने जो ठोस दिखाई पड़ते हैं वो क्रिस्टलीय ट्रू सॉलिड में होंगे। अब कणों की व्यवस्था के आधार पर बंटवारा हो गया, दो भागों में बांटते हैं। अब बात करते हैं अंतरा आणविक बलों के आधार पर। अंतरा आणविक बलों के आधार पर ठोस को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। हम ऐसे लिख देते हैं। चारों भाग कौन कौन से हैं पहले उनको जानते हैं, फिर उसके बारे में डीपली में पूरा अध्ययन करेंगे। 4 भाग होते हैं। तो पहला अंतरा आणविक बलों के आधार पर पहला प्रकार का जो ठोस होता है उसको आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। आणविक ठोस। दूसरे प्रकार को ठोस को कहते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस होता है। तीसरे प्रकार के ठोस को आयनिक ठोस। तीसरा प्रकार का ठोस आयनिक ठोस तथा चौथा प्रकार का ठोस जो कहलाता है अंतरा आणविक बलों के आधार पर वो होता है धात्विक ठोस। अब 4 प्रकार के ठोस हो गए, आणविक, सहसंयोजक, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। अब आणविक ठोस होते क्या है? आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस क्या होती है, इनकी प्रकृति क्या होती है, उदाहरण क्या होते हैं? तो कुल मिला के आणविक ठोस वो ठोस होते हैं जो जिनकी जो अवस्था जो होती है में वो द्रव की अवस्था होती है। कुल मिला के द्रव जब अधिक ठंडे करने पर ठोस बन जाते हैं वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द्रव जब अधिक ठंडे करने पर ठोस अवस्था आ जाती है वो आपकी कहलाती है आणविक ठोस कहलाती है। आणविक ठोस के को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में अभी हम आगे डीपली में चर्चा करेंगे। जैसे आणविक ठोस की बंटवारा 3 भागों में, जैसे ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, H बंध युक्त ठोस भी होते हैं। तो आणविक ठोस का बंटवारा 3 भागों में करेंगे। लेकिन उसके बाद सहसंयोजक ठोस, ऐसे ठोस जिनके अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य जो बीच में बल लगा होता है या बंध बनता है वो सहसंयोजक बल या सहसंयोजक बंध बनता है। उस प्रकार के ठोसों को हम सहसंयोजक
स्वासंयोजक ठोस कहते हैं, जिसमें स्वासंयोजक बंध या बल लगा होता है। आयनिक ठोस, आयनिक के बारे में आप लोग जानते ही हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं लेकिन आयनित हो जाते हैं, जो द्रव में किसी भी विलयन बनाने में आयनित हो जाते हैं, वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। और इनके ये ऋण आयन तथा धन आयनों से बने होते हैं। आयनिक ठोस प्रायः ऋण आयन तथा धन आयन से बने होते हैं। ऋण आयन या धन आयन से बने होते हैं, ऋण आयन धन आयन से बने होते हैं। और ये इनको जब हम जलीय व्यवस्था में रखते हैं तब ये जा करके घोलते हैं, किसी कारण होते हैं तो ये आयनित हो जाते हैं। आयनित होने का मतलब ये हुआ, ये अलग अलग भागों में ऋण आयन धन आयन में टूट जाते हैं, ठीक। और इनके बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध होता है। आयनिक ठोस में आयनिक बंध पाया जाता है। अब लास्ट अंतराणु बलों के आधार पर ठोस जो 4 प्रकार के आप लोग को बताए जा रहे हैं, उसमें लास्ट जो है ठोस, लास्ट सॉलिड जो है वो धात्विक ठोस होता है। मेनली ठोसों के बारे में सबको जानकारी दिमाग में ही रखते हैं कि धात्विक ठोस ही ठोस होते हैं। लेकिन धात्विक ठोस के अलावा देखिए आप लोगों ने कई प्रकार के ठोस पढ़े हैं। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं? इनके जो परमाणु हैं धातु परमाणु से बने, ये जो ठोस बने हैं धातु परमाणु से बने होते हैं। और इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड, जिसको धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाता है, इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, बंध पाया। इसके उदाहरण तो आप लोग जानते हैं, जितने भी धातुएं हैं सब में धात्विक बंध पाया जाता है, धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम आदि। अब ये हो गया ठोस के व्यवस्था का प्रकार।